आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 का आने वाला। यही वो सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में फटाफट आएगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो आपको पता है कि वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप का होता है वही कौन संख्या कहलाता है, p बाई परमेय संख्या कहलाता है, जहां p कमा q पूर्णांक तथा q नॉट इक्वल टू 0। तो आइए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो 16 में से क्या निकल जाएगा, 4 तो निकल जाएगा, लेकिन 15 में से 5 नहीं, 15 में से कुछ नहीं निकलेगा। तो 4 रूट अंडर क्या हो जाएगा, 4 बटे रूट अंडर 15, तो ये आपका नहीं होगा। चलिए इसको कैंसिल करते हैं। बहुत सारा लोग सोच रहा होगा कि ये होगा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम दशमलव हटाएंगे तो 25 बटा क्या होगा, 10 होगा। तो 25 में से तो 5 निकलेगा, लेकिन 10 में से कुछ नहीं निकलेगा, तो इस तरह से भी नहीं होगा। अब सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं सी ऑप्शन कैसे सही होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक बड़ा सा रूट लिखेंगे और 8 बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो इस प्रकार से ये 2 चौका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी रूट अंडर 4, और 4 में से निकल गया 2, 2 के बटा में 1 है, यही होगा परमेय संख्या। करेक्ट आंसर है इसका सी होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 2 नंबर में, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है, यानी अपरमेय संख्या जो p बाई q के रूप में नहीं व्यक्त किया जाता, वही कौन संख्या कहलाता है, अपरमेय संख्या कहलाता है। तो 16 में से क्या निकल जाएगा, 4, 25 में से निकल जाएगा 5, यानी ये परमेय संख्या होगा। अब बहुत सारा सोच रहा होगा बच्चा लोग कि ये होगा 2 बटे रूट अंडर 162, ये नहीं होगा, ये भी परमेय है। देखिए कैसे, क्योंकि हम इसको कटाएंगे 2 बटे 162 को, तो कितना मत में कट जाएगा, 2 1 2, 81 दूना 162, यानी कितना आ गया है, 1 बटे रूट अंडर 81। तो 1 में से 1 निकल जाएगा, 81 में से निकल जाएगा, यानी ये भी p बाई q के रूप में हो गया। तो ये भी कौन संख्या होगा, परमेय संख्या। लेकिन c नहीं होगा, क्योंकि 5 से 5 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट अंडर 3, यानी इस प्रकार से रूट 3 बोले तो कौन संख्या हुआ, अपरमेय संख्या। अब यहाँ क्वेश्चन है कि पाई बाई 2 निम्नलिखित में कौन संख्या है, परमेय होगा कि अपरमेय, किसी में दिया पूर्णांक और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बीच कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो यदि कोई परमेय संख्या है और किसी अपरमेय संख्या के साथ जोड़ के रूप में है, तो इस प्रकार से परमेय और अपरमेय संख्या का जोड़ बराबर हमेशा कौन संख्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। उसी तरह से यहाँ कोई परमेय संख्या है और किसी अपरमेय संख्या के साथ घटाव बोले तो अंतर के रूप में होगा, तो उसका अंतर बराबर भी कौन संख्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। यहाँ पे कोई परमेय संख्या है और किसी अपरमेय संख्या के साथ गुणा में है, तो परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल भी कौन संख्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। और यहाँ पे कोई परमेय संख्या है लेकिन किसी अपरमेय संख्या के साथ भागा के रूप में है, तो इस प्रकार से परमेय और अपरमेय संख्या का भाग बराबर कौन संख्या, अपरमेय संख्या। तो यहाँ पे जो 2 है वो कौन संख्या है, परमेय संख्या है। लेकिन आप लोग पहले से जानते होंगे कि पाई जो होता है यह कौन संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। कौन संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, वह कौन संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। कौन संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पाई बोले तो कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन 2 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन ये किसके रूप में है, भागा के रूप में है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का भाग बराबर कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, अपरिमेय, यानी कि बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सम संख्या का व्यापक रूप है। तो आप इतना जानते हैं कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा का पूरा भाग लग जाता है, उसे हम कौन संख्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 0, ये सब कौन संख्या हुआ, सम संख्या। लेकिन वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2m होता है। क्या होता है, 2m। ऐसा ही आपको ऑप्शन में दिख रहा है, 2m दिया हुआ है, ये नंबर, यानी ये करेक्ट क्या होगा, आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विषम संख्या का व्यापक रूप है। आपको पता है ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा भाग नहीं लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, विषम संख्या का व्यापक रूप। तो विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2m + 1 होता है, या 2m माइनस क्या होता है, 1 होता है। ये दोनों का दोनों क्या है, सही है। चाहे 2m + 1 के रूप में होगा तभी कौन संख्या, विषम संख्या, या 2m - 1 के रूप में होगा तभी कौन संख्या, विषम संख्या। तो बहुत सारा बच्चा यहाँ पे देख रहा होगा ऑप्शन 2m + 1 मिलेगा है नहीं, मारेगा तो इनमें से कोई नहीं, हो जाएगा गलत। इसलिए ध्यान में रखना है कि यहाँ 2m - 1 भी क्या होता है, विषम संख्या का व्यापक रूप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।